हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट से। ठीक है। द राइट टू इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ लीगल डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ एंड एंश्योर इक्वल राइट टू ऑल सिटीजन. It is considered basic feature of the Indian Constitution. The right to equality is both a positive equality and negative rights. ठीक है। तो बेसिकली राइट टू इक्वालिटी मीन्स कि एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ. हम सब समान है रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ. तो चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई लड़की हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे उसका कैसा भी कलर हो, सब के सब वी आर सेम बिफोर द आई ऑफ लॉ. और अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, कोई भी हमारे अगेंस्ट में भेदभाव कर रहा है, तो चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स इट. ठीक है। तो अब इक्वालिटी अगर देखें तो इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 प्रोवाइडेड है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी इज डिवाइडेड under the following subheadings. Equality for law, Article 14, prohibition of discrimination on the ground of religion, caste, race, sex or place of birth. Equality of opportunity in the matter of public employment, abolition of untouchability और abolition of title. तो ये जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक हमने राइट टू इक्वालिटी के बेस पे हमें कौन से राइट मिलेंगे, वो सारी की सारी बात पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स में करता है. तो राइट टू इक्वालिटी बेसिकली 5 आर्टिकल में दिया हुआ है. आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18. 14 इक्वालिटी फॉर लॉ, 15 प्रोहिबिटेड कर देता है कि भैया कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी. 16 बोलता है कि अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होते हैं ना गवर्नमेंट जॉब में, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी. 17 अनटचेबिलिटी, ये सारी बात करता है. तो बेसिकली इन सब का जो बेस है इक्वालिटी का, वो आर्टिकल 14 ही है. आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. तो ये दो चीजें बात कर रहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. अब इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. अब कोई बोले कि भैया मैं प्रधानमंत्री हूँ, कोई बोले कि मैं आम आदमी है, कोई बोले मैं डॉक्टर हूँ, कोई बोले मैं इंजीनियर हूँ, कोई बोले मैं एडवोकेट हूँ, या किसी का कोई भी स्टेटस हो, लॉ का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लॉ बोलता है कि मेरे सामने सब इक्वल है. तो इसे हम बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ. और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स कि कोई भी लॉ अगर एप्लीकेबल है इंडिया में, कोई भी लॉ एप्लीकेबल है इंडिया में, तो उसकी जो प्रोटेक्शन है वो सबको मिलेगी. अब बोले कि मेरे को स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मिलेगी, एडवोकेट्स बोले मेरे को स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मिलेगी, या मतलब डॉक्टर बोले मेरे को स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मिलेगी, या कोई भी बोले, सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलती है. इसे बोलते हैं इक्वालिटी फॉर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन फॉर लॉ. और इक्वालिटी फॉर लॉ दो, अब आर्टिकल 14 दो पार्ट में डिवाइडेड है, इक्वालिटी फॉर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन. तो देख लेते हैं इक्वालिटी फॉर लॉ है क्या. इट इज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश कॉमन लॉ. This imply absence of any special privilege in any person, imply no discrimination. तो बेसिकली इक्वालिटी फॉर लॉ आया कहाँ से? इंग्लैंड से आया. इंग्लैंड में होता क्या था कि दो तरह के कोर्ट थे, चांसलरी कोर्ट और कॉमन कोर्ट. तो चांसलरी कोर्ट में होता क्या था कि जो सिविल सर्वेंट है लो उनके अलग कोर्ट था, उनके लिए अलग कोर्ट था, और जो कॉमन पीपल है उनके अलग कोर्ट था. तो ये तो अपने आप में डिस्क्रिमिनेशन होगी कि भैया अगर सिविल सर्वेंट कुछ भी कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं होगा. और ये बेस था किंग कैन डू नो रॉन्ग. तो किंग और किंग के सर्वेंट कुछ भी करें उन्हें पूरी आज़ादी थी. लेकिन कॉमन मैन के लिए अलग कोर्ट था. तो इसी कॉन्सेप्ट के बाद एक चीज़ निकल के आई कि सब इक्वल है लॉ के सामने. तो वो दो कोर्ट का कॉन्सेप्ट इंग्लैंड में हटा के एक ही कोर्ट इस्टेब्लिश कर दिया, सबके लिए एक ही हो. इसे हम बोल देते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ. मतलब लॉ के सामने सब एक ही हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस. चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसका कोई भी स्टेटस हो, सब इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके सामने सब लॉ के सामने सब एक ही हैं. ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आया था इंग्लैंड से. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, it is corollary from equality before the law. It is based on the last clause of first section of 14th amendment of US Constitution. It direct the equal protection should be secured to all person within the territorial jurisdiction. It implied that such protection should be without any
फेवर एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो पहले की बात करें हम इक्वालिटी फॉर लॉ, वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट था, वो बोल देता था स्टेट को, एक स्टेट के ऊपर नेगेटिव कॉन्सेप्ट था, स्टेट पे एक नेगेटिव लाइबिलिटी इंपोज करता था कि स्टेट किसी को स्पेसिफिक प्रोटेक्शन नहीं देगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें तो हम इक्वल प्रोटेक्शन क्या कहता है, तो इक्वल प्रोटेक्शन बोलता है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कब? इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। तो आर्टिकल 14 सिर्फ दो चीज पार्ट में डिवाइडेड है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और यहीं से शुरुआत हो जाती है राइट टू इक्वालिटी। और राइट टू इक्वालिटी यहाँ से आगे पहुँचता है आर्टिकल 15 में नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी जिसे हम बोलते हैं छुआछूत, उसका विरोध कर दिया। आर्टिकल 18 कोई भी टाइटल, स्पेसिफिक टाइटल, कोई राजा बोले अपने आप को या कोई कुछ बोले, उसका प्रोहिबिशन करता है। उसके बाद है ये सारा का सारा आया कहाँ से, तो ये सारा का सारा आया है रूल ऑफ लॉ से। अब रूल ऑफ लॉ क्या होता है, क्योंकि देखो रूल ऑफ लॉ से ही बेसिकली देखें तो पूरी की पूरी डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई है। अगर हम यूनिवर्सली देखें तो हर कंट्री में जिसमें डेमोक्रेसी है उसमें रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है। रूल ऑफ लॉ होता क्या है, बेसिकली हम बोलते हैं विधि का शासन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो होता क्या है ये कहता है कि भैया किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का रूल नहीं होगा, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का शासन नहीं होगा। कि फिर शासन किसका होगा, विधि का शासन होगा, रूल का शासन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। अब रूल ऑफ लॉ बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। इक्वालिटी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ मतलब अब कि कोई बोले कि भाई, कोई प्राइम मिनिस्टर बोले कि आई एम द सुप्रीम अथॉरिटी इन इंडिया, या कोई भी एक्स वाई जेड बोले आई एम द, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक डॉक्यूमेंट सुप्रीम है जिसे हम बोल देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन सबको अथॉरिटी दे देता है, और ये कॉन्सेप्ट निकल के कहाँ से आया, रूल ऑफ लॉ से। तो हम किसी, जब कोई आदमी डेमोक्रेसी में रहता है तो वो बोलता है कि कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सॉवरेन नहीं है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉवरेन होते हैं, तो इसलिए बोलते थे रूल ऑफ लॉ। दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ ये बोलता है कि ऑल इंडिविजुअल आर इक्वल बिफोर द लॉ। अब कोई बोले कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, या कोई बोले कि मैं पर्टिकुलर पुलिस वाला हूँ, या कोई बोले कि मैं एडवोकेट हूँ, या कोई बोले मैं डॉक्टर हूँ, मुझे प्रोटेक्शन अलग से मिलेगी, नहीं, सब लॉ के सामने सब इक्वल है। तो यहीं से सारा का सारा कॉन्सेप्ट निकल के आया राइट टू इक्वालिटी का। अब राइट टू इक्वालिटी अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो दो पार्ट में डिवाइडेड है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तीसरी चीज़ में हम ऐड कर देते हैं रूल ऑफ लॉ। तो ये तीन चीज़ ऐड करने के बाद हमारी एक आंसर राइटिंग क्रिएट हो जाती है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, एवरी पर्सन शैल गेट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लास्ट में इसे हम जस्टिफाई कर देते हैं रूल ऑफ लॉ से। तो क्योंकि आर्टिकल 14 अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड करता है, ठीक है। तो इस यहीं से निकल के आया कॉन्सेप्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ। कल इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।